हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एक्स अपॉन 1 प्लस 2i यानी कि आयोटा प्लस वाई अपॉन 3 प्लस 2i यानी कि आयोटा इक्वल टू 5 प्लस 6i अपॉन 8i माइनस 1। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसको हम लोग कॉन्जुगेट की हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दे रखा है x अपॉन 1 प्लस 2i, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 प्लस 2i के कॉन्जुगेट यानी कि 1 माइनस 2i अपॉन 1 माइनस 2i से। इसी तरह y अपॉन दे रखा है 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 प्लस 2 आयोटा के कॉन्जुगेट से यानी कि 3 माइनस 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस 2 आयोटा इक्वल टू में 5 प्लस 6i यानी कि आयोटा अपॉन 8i माइनस 1। अब देखिए हमें क्या मिल जाएगा, x की 1 माइनस 2i में मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा x माइनस 2ix अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 2i स्क्वायर यानी कि 4i स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए आ जाएगा 3y माइनस 2iy अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4i स्क्वायर और इक्वल टू में 5 प्लस 6i और इसको लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस 8i। ठीक है, अब देखिए हमें कितना मिल जाएगा, x माइनस 2ix अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1 की माइनस 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी कि 5 प्लस यहाँ पर 3y माइनस 2iy अपॉन इसी तरह यहाँ पर भी ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू 5 प्लस 6i अपॉन माइनस 1 प्लस 8i। अब देखिए इसमें यहाँ पर भी अगर हम कॉन्जुगेट करें तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी माइनस 1 माइनस 8i अपॉन नीचे भी माइनस 1 माइनस 8i से। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो 5 और 13 का एलसीएम कितना आ जाएगा 65 और यहाँ मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा 13x माइनस 26ix प्लस 5 3 जार 15y माइनस 5 2 जार 10iy और इक्वल टू में 5 माइनस 1 तो माइनस 5 की माइनस 8i से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 5 8 जार 40i, फिर 6 तो माइनस 6i, देन 6 और 8 6 8 जार 48 माइनस का 48i स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 8i का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये कितना बन गया 13x और 15y, ये कैसे पार्ट है रियल पार्ट है तो इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे 13x प्लस 15y 13x प्लस 15y और ये दोनों पार्ट कैसे हैं इमेजिनरी पार्ट हैं तो इनको एक साथ लिख लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे i कॉमन ले लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा 26x प्लस 10y और अपॉन में कितना आ गया 65 इक्वल टू यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर दे रखा है, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1 तो ये आ जाएगा प्लस का 48 और माइनस 5 तो प्लस 48 माइनस 5 कितना हो जाएगा 43 माइनस 40 है ये और 40 और 6 कितना हो जाएगा 46i अपॉन में ये बन जाएगा 65। अब देखिए इसको अगर हम लोग कंपेयर करें नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ पर भी 65 है यहाँ पर भी 65 है, ऊपर का रियल पार्ट से और ऊपर का इमेजिनरी पार्ट से अगर हम लोग कंपेयर करें तो नेक्स्ट पेज पे हमें मिलेगा 13x प्लस 15y इक्वल टू 43, तो एक इक्वेशन बन जाएगी 13x प्लस 15y इक्वल टू 43, एक ये इक्वेशन बन रही है और सेकेंड इक्वेशन मिलेगी 26x प्लस 10y इक्वल टू 46, 26x प्लस 10y इक्वल टू 46। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 को कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 13x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये सेकेंड इक्वेशन बन रही है और ये फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 13x प्लस 15y इक्वल टू 43, 13x प्लस 5y
इक्वल टू 23. On subtracting, sign will be changed. 13x get cancelled. 15y minus 5y 10y इक्वल टू 43 माइनस 23 20. तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2. अब y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं. तो देखिए हमें कितना मिल जाएगा 13x प्लस 5 2 10 इक्वल टू 23. तो 13x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. तो देखिए x की वैल्यू आ रही है 1 और y की वैल्यू 2. अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं. x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 कहाँ है? ऑप्शन बी में. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.